की ओर सुकमा में सुरक्षा जवानों ने 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। मुठभेड़ स्थल से सर्चिंग के दौरान कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई है। भाजपा इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी के रूप में पेश कर रही है। सुरक्षा जवान बस्तर संभाग के जंगलों में माओवादियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार कई नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है। आज फिर हमारे जवानों ने सुकमा के जंगलों में 3 माओवादी मार गिराए। इनमें 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल थे। साथ ही उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए। कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे सरकार की सफलता बताया और कहा कि जवान लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं और नक्सल क्षेत्रों में घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब मुठभेड़ लगातार जारी है तो सरकार सफलता का दावा कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में आम लोग भी मारे जा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह स्थिति कहीं न कहीं सरकार की विफलता को दर्शाती है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चल रहा है। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 में राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। हमारे सुरक्षा बल के जवान बधाई के पात्र हैं, जो लगातार सुदूर अंचलों में जाकर, दुर्गम इलाकों में जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ बड़े दावा कर रहे हैं कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, नक्सली लगभग खत्म हो चुके हैं, फिर मुठभेड़ हो रही है, फिर ब्लास्ट हो रहा है, फिर उसके बाद फिर बीजापुर जैसे जगह गृह मंत्री जाते हैं, उनके आने के बाद हत्या कर दी जाती है। तो कौन किनके साथ मुठभेड़ हो रहा है, कौन हत्या कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं सवालों से तो सरकार को जवाब देनी चाहिए। और हम इस चीज से तो ठीक है, अगर मुठभेड़ हुआ है, नक्सली मारे जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जनता की सुरक्षा कौन करेगा जो लगातार बीजापुर में हत्या की जा रही है।